हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर लेकर आया हूं और चलिए देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है जूठन और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बड़ी बारीकी से इसे मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन में और एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूट ना पाए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जूठन के रचनाकार कौन है या जूठन के रचयिता कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। यहाँ देख रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। दूसरा क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो जूठन। जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो भारत रत्न। ओम प्रकाश वाल्मीकि को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाकार है? तो दलित आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाकार है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो बरला, मुजफ्फरनगर, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बरला, मुजफ्फरनगर, यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हेड मास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने को कहा? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ओम प्रकाश वाल्मीकि को हेड मास्टर कालीराम ने ओम प्रकाश वाल्मीकि को मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कहने वाले उनके पिताजी थे। पिताजी कहा करते थे मुंशी जी। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? पिताजी ने देख लिया। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा? तो पिताजी ने देखा। जब लोधक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो जूठन मिलता था। क्या मिलता था? जूठन। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो प्रायश्चित ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना नहीं है। प्रायश्चित ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना नहीं है। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। दलित साहित्य का सौंदर्य ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? तो सुरेंद्र सिंह ने कहा। यह कथन सुरेंद्र सिंह का है। ये कथन सुरेंद्र सिंह का है। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? तो लेखक की मां ने। सुखदेव सिंह की त्यागी की लड़की की शादी में उसके घर के सफाई का काम किसने किया था? लेखक की मां ने। लेखक की मां ने किया। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था? तो लेखक के पिता ने। लेखक के पिता ने। जूठन क्या है? जूठन कहानी है। जूठन कहानी है। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? यह किसका कथन था? तो लेखक के पिताजी का। लेखक के पिताजी का। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? तो ये लेखक के पिताजी कहते थे का कथन है। स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो कालीराम। स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कालीराम। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 के हुआ था। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को हुआ था। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक। दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक है
तो कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन क्या है? आत्मकथा है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। जूठन में चित्रण हुआ है सामाजिक विषमता का। जूठन में चित्रण हुआ है किसका? सामाजिक विषमता का। सामाजिक विषमता का। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो ब्रह्मदेव तगा के घर। ब्रह्मदेव तगा के घर। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? तो मेघदूत। मेघदूत नाट्यशाला की स्थापना की। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित है? तो महाराष्ट्र में। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित है? महाराष्ट्र में। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन किस चेतना की रचना है? राजनीतिक चेतना की। जूठन किस चेतना की रचना है? तो राजनीतिक चेतना की। अब और नहीं वाल्मीकि की कौन सी कृति है? अब और नहीं वाल्मीकि की कौन सी कृति है? तो कविता है। कविता है। तो बच्चों इसको ध्यान से अगर देख लेते हैं तो आपका सारा हिंदी ऑब्जेक्टिव क्लियर होता जाएगा और ऐसे ही आगे वीडियो बनता रहेगा जिससे हिंदी की सारी समस्याएं आपकी सोल्व हो जाएगी। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।